NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना साहिब महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने। अपोजिशन के रवैये पर अज़मा बुखारी का एहतजाज। असम्बली से वॉकआउट। झूठे इल्जामात पर हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। कहा वज़ीर आला KP के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। माफ़ी मांगने के बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रहे हैं। कल अपोजिशन रुकन ने प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों को बकाओ मीडिया कहा। अपोजिशन लीडर कहते हैं अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। ये मुझ पर लगाए गए इल्ज़ामात अदालत में पेश साबित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इक़दाम किए। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मसला नंबर 1 है। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में ये सियासी नाबालिग सूबे से फारिग हो जाएंगे। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कोई कहता है मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई के पास है तो कोई कुछ और कहता है। कौन संजीदा है, किससे मुज़ाकरात करें, समझ नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डिलीवर करके दिखा रही हैं। उन्होंने जब भी जलसा किया उसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। नमाज जनाजा कल पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। उन्हें उनके खावंद साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सबुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया गुज़िश्ता रोज़ ढाका के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। उनकी उम्र 80 बरस थी। जिगर, दिल और ज़ियाबतीस के अमराज में मुब्तला थी। खालिदा ज़िया 1991 से 96 और 2001 से 6 तक वज़ीर आज़म रही। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर आज़म बनी। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर BPL में आज खेले जाने वाले तमाम मैचेस मुलतवी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। खालिदा ज़िया की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। इसराइल का फ़लस्तीनियों को सोमालीलैंड में बेदखल करने का घिनौना मंसूबा बेनकाब। इसराइल सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी अवाम ख़ुसूसन गज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिना मकाम बनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का दो टोक मौक़िफ़। सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने का सेहूनी ऐलान मुस्तरद। सोमालिया की वहदत इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। कहा सोमालीलैंड खित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना यकतरफा और गैर कानूनी है। पाकिस्तान सोमालिया के इलाकाई सालमियत का मुकम्मल हामी है। फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने की कोशिशें कबूल नहीं। कुछ ममालिक गाज़ा जाकर हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें इसराइल की भी ज़रूरत नहीं। ट्रंप का दावा। कहा हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का ख़तरा है। सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। अमरीकी सदर का इसराइल का साथ जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की ईरान को भी एक बार फिर धमकी। कहा ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। नहीं चाहते कि B-2 बम्बार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। तेहरान के लिए डील ज्यादा दानिशमंदाना फैसला होगा। बोले सदर पुतिन ने अपनी रिहाइशगाह पर हमले से आगाह किया। यूक्रेन की जानिब से ऐसे इकदाम किसी सूरत दुरुस्त नहीं। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने का इल्ज़ाम। रूसी हुकूमत का कहना है यूक्रेन की जानिब से 28 और 29 दिसंबर के दरमियान 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए गए। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन्स को तबाह कर दिया। हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रूस ने मामले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले का जवाब देने का ऐलान। अमन बातचीत जारी रखने पर नसरसानी का फैसला। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की तरदीद कर दी। कहा रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रहायशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह के घिनौने हमले अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने कहा, हम सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तरजीहात से आगाह किया। कश्मीर और फ़लस्तीन का मौक़िफ़ उजागर करने की मुसलसल और पायदार कोशिशों का भी बताया। इसहाक़ डार का आलमी अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से भी टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सिक्योरिटी सूरत हाल, इक़दामात और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, फितन खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात खवारिज से किया जा रहा है। खवारिज के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टील मिल्स में चोरी और करप्शन की गूंज। सैयद हफीजुद्दीन की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की सनत व पैदावार कमेटी का इजलास। कमेटी अरकान ने कहा, स्टील मिल्स में चोरी का हमें पता चल रहा है, इंतजामिया कुछ नहीं बता रही। अब्दुल हकीम बलोच ने कहा, स्टील मिल से 2.5 किलो प्लाटिनम चोरी हुआ। सिक्योरिटी वाले कॉपर चोरी में मुलव्विस हैं। हुकाम वज़ारत सनत ने बताया, हमने चोरी के खिलाफ एक्शन लिया और FIR दर्ज की गई है। स्टील मिल से चोरी रोकने के लिए कॉपर की नीलामी कर रहे हैं। अब तक स्टील मिल्स के 17 अरब के असासे फरोख्त हुए, 17 अरब सब्सिडी दी गई। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए भी परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। पाकिस्तान फ्री लॉन्सिंग के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर मरकूज है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी माशरी कुव्वत बन सकती है। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों की शिरकत। पेशावर कोर चैंपियनशिप की फातेह। गुजरांवाला कोर ने रनर्स अप पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब में 30,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फ्राहम करने का रिकॉर्ड। पहले मरहले में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी और फ्राहमी जारी। तीसरे फेज़ के लिए 10 जनवरी से दरखास्तें तलब। 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिला सूद कर्ज पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत फसल की बुवाई से फ़रोख्त तक किसानों का पूरा साथ दे रही है। जदीद ज़री मशीनरी देने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए मंजूर। सिंध काबीना ने लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी। मलीर, रनेसर और लियारी में म्यूनसिपल स्कूल्स के लिए TCF से मुआहिदे की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, सनती इलाकों की सड़कों और निकासियाब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। सिंध हुकूमत इंडस्ट्रियल स्टेट्स के लिए अलग पैकेज का ऐलान करेगी।
कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया। शर्जील मेमन का औरंगी टाउन में ऑरेंज लाइन डिपो का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर सफ़र किया जा सकेगा। रोज़ाना 1 लाख शहरियों को सफरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा, मस्तूंग, कलात, पशीन, नोशकी, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में बारिश। बोलान, लसबेला, दुकी, गवादर, चमन, जीवनी में भी बारिश जारी। नशेबी इलाके से रेहाब, नदी नालों में तुगयानी। ज़ियारत, चमन, तोबा, चकजई, चमन, शाहरा, कोयक टॉप पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर बाला और दीर लोयर बनू में बारिश। वादी कुमराट, जहाज बांडा, बाट गवाई, लवारी टनल, कुलपानी, बिन शाही में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम जागरा में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश का इम्कान। शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी के बायस बिग बैश लीग से बाहर। ब्रिस्बेन हीट ने तस्दीक कर दी, शाहीन अफरीदी बुध को मुमकिना तौर पर वतन वापस आ जाएंगे। वर्ल्ड कप से कबल PCB शाहीन की फिटनेस के हवाले से खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। पेसर का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैब प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा। बिग बैश लीग में हारिस रऊफ जानलेवा हादसे से बाल बाल बच गए। मैच के दौरान कैच पकड़ने के लिए हारिस और कार्टराइट ने डाइव लगाई, दोनों के साथ टकराने से बाल बाल बचे। लाइव एक्शन ने कमेंटेटर्स को भी खौफजदा कर दिया। भारत ने एक बार फिर खेल को सियासत की नजर कर दिया। इंतहा पसंद जमात शिवसेना की बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को IPL में लेने की मुखालफत। नीरज सेठी की बांग्लादेश को मजीद मैचेस की पाबंदी की भी धमकी। दौरा श्रीलंका और T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान। हैरी ब्रूक कप्तान, जोश टंग पहली बार स्क्वाड में शामिल। जोफ्रा आर्चर श्रीलंका नहीं जाएंगे, सिर्फ वर्ल्ड कप खेलेंगे। टीम 18 जनवरी से श्रीलंका का दौरा करेगी। और अमरीकी पॉप स्टार बेयोंसे अरबपति क्लब में शामिल। अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गई। अरबपति मौसीकारों में टेलर स्विफ्ट और रिहाना भी शामिल हैं।